सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। दिल्ली पुलिस एग्जाम्स के लिए मैथ की कक्षा में आपका स्वागत है भाई। ठीक है, तो हमने क्या है भाई, ये दिल्ली पुलिस का जो बैच है ये हमने जो है 11 अक्टूबर को स्टार्ट किया था भाई, और हमने बोला था भाई 30 नवंबर तक इसको खत्म कर देंगे। तो भाई 18 नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? आज आपकी क्या कहते हैं 17 तारीख है, तो 17 और 18 आज और कल, ठीक है नहीं, एक चैप्टर रह गया आपका वॉल्यूम सरफेस एरिया का, वो खत्म हो जाएगा। साथ साथ हमने कल से यानी कि 16 नवंबर से हमने 2 क्लास स्टार्ट कर दी हैं, अब रिवीजन और स्टार्ट कर दी है भाई इस बैच की। ठीक है कि नहीं? तो यानी कि जो पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके जो आए हुए हैं उसकी सहायता से, ठीक है कि नहीं, उसकी सहायता से अब 15 दिन में हम अंतिम तैयारी करेंगे भाई। लास्ट प्रिपरेशन है आपकी ये, ठीक है कि नहीं? इसके बाद कोई भी आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो सारे सिलेबस में से जो जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, जो जो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है कि नहीं, सारे कंसेप्ट को मैंने छांटा है भाई, सिलेक्ट किया है, उनको हम करेंगे भाई। ठीक है कि नहीं? तो सारा सिलेबस 15 दिन में आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है नहीं? तो लास्ट में बच्चे को यही जरूरत होती है कि भाई मतलब मैं अपनी मर्जी से क्या करूं, अपनी मर्जी से क्या छाटूं, क्या पढ़ूं। ठीक है नहीं? तो इसलिए हमने 15 दिन में आपको निचोड़ दे दिया है। 15 दिन में अगर आप इनको कर लोगे, इन क्वेश्चनों को, तो पूरा सिलेबस हो जाएगा, यूं मान के चलो आप। ठीक है कि नहीं भाई? आपको बस क्या करना है, पेशेंस दिखाना है भाई, डटे रहना है, बने रहना है। ठीक है कि नहीं? तो भाई क्या कहते हैं, हमने क्लास का टाइम थोड़ा चेंज किया है। पहले आपकी जो क्लास आती थी वो सुबह आपकी 9 बजे आती थी। अब हम 11-12 बजे करेंगे इस क्लास को, 11 बजे रहेगी आपकी, लेकिन 2 दिन भाई, जब तक ये आपका सिलेबस खत्म नहीं होता, क्योंकि आपकी जो क्लास है सुबह 9 बजे आ रही है, वो कितने दिन आएगी आपकी भाई? 16, 17, 18, 3 दिन और आनी है। ठीक है कि नहीं? 3 दिन के बाद वो खत्म हो जाएगी, फिर आपकी यही क्लास बचेगी, तो ये आपकी 11 बजे आएगी। लेकिन आज जैसे 17 तारीख है, तो 17 तारीख को क्या है कि ये हम लेट डाल रहे हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी जिस वजह से थोड़ी लेट हो गई। बाकी ये रोज आपकी 11 बजे आ जाया करेगी। फिर एक ही क्लास बचेगी 18 के बाद, सिर्फ रिवीजन सेट बचेंगे आपके। तो इसको आप ध्यान से क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है कि नहीं, और जो जो इसमें कंसेप्ट हो उनको साथ साथ नोट कर लेना है भाई, ताकि वो आपके दिमाग में भाई बैठे रहें एग्जाम तक। ठीक है कि नहीं? वो निकलने ना पाए एग्जाम से उनको, क्योंकि रिवाइज कर लोगे फिर उनको आप। तो अब हम अपना रिवीजन सेट स्टार्ट कर लेते हैं भाई। तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेंगे सभी बच्चे। ठीक है, इसको ट्राई कर लें एक बार, क्या कह रहा है। ठीक है, ट्राई करेंगे। वो कह रहा है x प्लस वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड प्लस 2w, 2x प्लस जेड माइनस डब्ल्यू की रेशो दे रखी है 231। व्हाट इज द रेशो 5w माइनस 3x माइनस जेड रेशो 3w। देखो गिवन रेशो है, रिक्वायर्ड भी रेशो है। तो जब गिवन भी रेशो, रिक्वायर्ड भी रेशो, तो मुझे एक्स वाई जेड डब्ल्यू की एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है, रेशो निकल जाएगी, तो रेशो से भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे आप, क्या कह रहा है भाई, वो ये कह रहा है कि भाई फर्स्ट रेशो जो है ना, फर्स्ट रेशो ये मेरी 2 है, और जो मेरी थर्ड रेशो है ये 1 है। ठीक है नहीं? और जो सेकंड रेशो है वो 3 है। तो ये जो 3 है, ये 3 है, ये 2 और 1 का जोड़ है। ये 2 और 1 का क्या है? जोड़ है। यानी पहली रेशो और तीसरी रेशो का जोड़ है आपकी दूसरी रेशो। बस यही बात पकड़ लेनी है और यहीं से क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो फर्स्ट रेशो और थर्ड रेशो का जोड़ सेकंड रेशो है, ये बात साफ दिखाई दे रही है भाई। ठीक है, बस अब अपना इसमें पुट कर देना है। तो फर्स्ट रेशियो मेरी लेफ्ट साइड पे है x प्लस वाई माइनस जेड, और थर्ड रेशियो है मेरी 2x प्लस जेड माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू, सेकेंड रेशियो है मेरी y माइनस जेड प्लस 2w। तो ये मैंने इक्वल रख दिया, इसको सोल्व कर लेंगे भाई। तो भाई ये y से y कट जाएगा आपका, ये y इधर प्लस का, इधर भी प्लस का, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y से y कट जाएगा आपका। ठीक है, x में 2x जुड़ेगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, माइनस जेड प्लस जेड कट जाएगा, माइनस डब्ल्यू उधर जाकर प्लस डब्ल्यू हो जाएगा आपका। ठीक है कि नहीं? तो ये हो जाएगा आपका माइनस जेड और प्लस डब्ल्यू उधर जाएगा, तो 2w प्लस डब्ल्यू 3w हो जाएगा। और ये माइनस जेड भी इधर आकर प्लस हो जाएगा, 3x प्लस जेड इज इक्वल टू 3w। ये वैल्यू निकल गई यहां से। क्लियर? अब मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है 5w माइनस 3x माइनस जेड।
तो 5W माइनस 3x माइनस जेड है, माइनस कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा 3x प्लस जेड और रेशियो 3W। तो ये 3x प्लस जेड की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा भाई, 3W निकाल ली है मैंने, तो 5W माइनस 3W इज इक्वल टू 3W, ठीक है कि नहीं, इज इक्वल टू, तो भाई रेशियो थी, सॉरी इज इक्वल टू नहीं था, रेशियो थी, ये रेशियो है। तो भाई ये हो गया आपका 2W रेशियो 3W, W से W कैंसिल हो गया, 2-3 की रेशियो आ गई। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई, आसान क्वेश्चन था। बस कब आसान है, जब ये बात आपके पकड़ में आ गई कि भाई जो सेकंड रेशियो है वो पहली तीसरी रेशियो का जोड़ है, बस फिर कुछ नहीं करना, फिर आपकी कैलकुलेशन है। तो बात क्लियर हो गई होगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, दो संख्याएं 5-8 के अनुपात में हैं, यदि पहली में से 15 घटाया जाए, पहली संख्या है इसमें से मैं 15 घटा दूं, ठीक है, पहली संख्या में से 15 घटा दूं और दूसरी में 18 जोड़ दूं, दूसरी में 18 जोड़ दूं, इसमें से 15 घटाना है, इसमें 18 जोड़ना है, तो ये रेशो जो है 1-3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1-3 हो जाएगी। और पहले रेशो 5-8 थी, ठीक है भाई। तो अब वो पूछ रहा है कि बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। तो इन दो नंबरों का अंतर, कौन सा अंतर भाई? इनिशियली पूछा है, बाद वाला नहीं पूछा है, ठीक है कि नहीं। ये मत सोचना कि अंतर कौन सा निकालूं, पहले वाला निकालूं बाद वाला निकालूं। तो इनिशियल, जब कुछ ना बोले तो इनिशियल ही निकालना होता है, ये बात मैंने आपको बता रखी है कई बार, ठीक है भाई। अब जो इनिशियल रेशो का डिफरेंस है वो मेरा 3 है। क्या है? इनिशियल रेशो का डिफरेंस 3 है। तो जो भी डिफरेंस होगा वो 3 के पेड़े में होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 से भाग होना चाहिए। तो सारे ऑप्शन ही 3 से भाग हो रहे हैं। तो एग्जामिनर आजकल सयाना हो चुका है भाई, पहले एक ही ऑप्शन डाल देता था, लेकिन अब सारे ही 3 से डाल दिए हैं। तो फिर मुझे क्या करना है? फिर मुझे ऑप्शन ले लेके चलना पड़ेगा भाई। तो मैं ऑप्शन ले लेता हूं भाई, जैसे पहला ऑप्शन ले लिया 27, तो मान के चलता हूं इनका डिफरेंस 27 है, ठीक है, मान के चल रहा हूं, ये पक्का नहीं है, ठीक है कि नहीं। ऑप्शन उठाएंगे तो इनका बीच का डिफरेंस मैं 27 बना लूंगा। अभी डिफरेंस कितना है भाई? अभी डिफरेंस 3 है। तो 27 कैसे बनेगा? जब मैं इसको 9 से गुणा करूंगा, तो 9 से गुणा कर दूंगा, 9 पंजे 45, 9 अट्ठे 72। क्लियर भाई? ठीक है कि नहीं। तो डिफरेंस 27 बन गया, डिफरेंस 27 बन गया। मगर डिफरेंस 27 बन गया तो आंसर नहीं आया, ठीक है। अभी मुझे ये देखना है कि 15 घटाने पर 18 जोड़ने पर मेरी रेशो 1-3 आनी चाहिए। अगर 15 घटाने पर 18 जोड़ने पर रेशो 1-3 आ जाएगी तो ये 27 आंसर हो जाएगा, और नहीं आएगी तो फिर मैं अगला ऑप्शन उठाऊंगा। क्लियर? तो मैं इसमें से 15 घटाता हूं, इसमें 18 जोड़ता हूं, तो जब इसमें से 15 घटाऊंगा 30, इसमें 18 जोड़ा 90, तो भाई 1-3 की रेशो आ गई, मतलब यही आंसर है, ठीक है। अगर आप कोई दूसरा ऑप्शन उठाते तो नहीं बढ़ती, ठीक है। मैं चेक करके दिखा देता हूं भाई, मैं चेक करके दिखा देता हूं। जैसे मान लिया इसका अंतर, मैं अगला ऑप्शन 30 ले लूं, क्या ले लूं भाई? 30 ले लूं, तो अंतर अभी फिलहाल 3 का है, और मैं 30 बढ़ाऊंगा तो 10 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा आपका 80। क्लियर? अंतर 30 बन गया। अब इसमें से मैं 15 घटाऊं और इसमें 18 जोड़ूं, ठीक है कि नहीं। तो इसमें 15 घटाऊंगा तो ये आपका 35 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। तो क्या रेशो मेरी, क्या रेशो मेरी 1-3 आएगी भाई? 3 गुना तो नहीं आई, तो इसका मतलब 30 आंसर नहीं है भाई, ठीक है। तो हम ऑप्शन से कर सकते हैं भाई, ठीक है। दूसरा तरीका एक्स मान के भी कर सकते हो, दोनों बता देता हूं। तो दूसरा देखोगे भाई, तो भाई दो नंबर है जो 5-8 की रेशो में है, तो उनको आप 5x 8x मान सकते हो भाई। क्या मान सकते हो? 5x 8x मान सकते हो। अब अगर है पहले में से मैं 15 घटाऊं, 5x में से मैं 15 घटाऊं और दूसरे में मैं 18 जोड़ूं, 8x में मैं 18 जोड़ूं, तो ये रेशो 1-3 हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगी? 1-3 हो जाएगी। तो इसको सोल्व कर लेंगे भाई। तो गुणा करता हूं, 3 पंजे 15x, 15 तिया 45, 1 से गुणा करूंगा 8x प्लस 18, तो 15 में से 8 गए 7x,
45 उधर जाकर जुड़ जाएगा, 45 18 63 हो जाएगा, x की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, पूछा क्या था, इनका डिफरेंस पूछा था, डिफरेंस आ गया है आपका, डिफरेंस 8x माइनस 5x यानी कि 3x, और x की वैल्यू मैं 9 निकाल चुका हूं, तो डिफरेंस मेरा 27 आ गया। ठीक है भाई, तो दो तरीके से कर लिया हमने क्वेश्चन, x मान के कर लिया, ऑप्शन से कर लिया, आपकी मर्जी, जो सा आपको अच्छा लगे वही करो। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे भाई, ए सम ऑफ ₹7560 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी। तो ये जो सम है ये डिवाइड किया गया है, यानी 7560 हमने बांटने हैं भाई तीनों में। तो क्या कह रहा है, इफ देयर शेयर रिड्यूस्ड बाय 400 300 260, तो कह रहा है ए बी सी में बांटने हैं, ये ए बी सी में बांटने हैं, तीनों का जोड़ है ये। लेकिन वो कह रहा है कि ए का जो शेयर है वो अगर 400 रुपये कम कर दूं, ठीक है, बी का शेयर मैं 300 रुपये कम कर दूं, और सी का शेयर जो है मैं 260 रुपये कम कर दूं। तो यानी देखा जाए तो कितने कम हो गए भाई, 4 3 7 2 9, तो 960 रुपये कम हो गए। यानी कि पहले मुझे बांटने थे 7560, तो अब 960 कम बांटने हैं। तो कितने बांटने हैं भाई, 6600 ही बांटने हैं। कितने बांटने हैं, सिर्फ 6600 बांटने हैं। और रेशो दे रखी है, ये 6600 जो है वो 4 2 5 में बांट दिए जाते हैं। किसमें बांट दिए जाते हैं, 4 2 5 में बांट दिए जाते हैं। तो बी का शेयर बताना है, ओरिजिनल बताना है। तो अभी मैं पहले नया शेयर निकाल लेता हूं, ओरिजिनल बाद में निकाल लेता हूं भाई। तो न्यू शेयर क्या है यहां पर, तो 6600 क्या है भाई, इनका जोड़ है। तो रेशो का जोड़ कितना है भाई, 4 2 6 5 11, तो 11 रेशो है टोटल, और वैसे टोटल है 6600। तो 11 रेशो की वैल्यू 6600 है, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी है भाई, एक रेशो की वैल्यू 600 है। निकालना किसका है, बी का निकालना है। तो बी का मतलब 2 रेशो, तो 2 रेशो की वैल्यू 1200 हो जाएगी। तो बी का शेयर 1200 है, लेकिन ये अब है, पहले वाला कितना था, तो बी के 300 रुपये कम किए हैं। तो भाई इनिशियल शेयर कितना था, 1200 में 300 जोड़ दूंगा, तो पहले शेयर बी का 1500 था। क्लियर, फोर्थ आंसर आ गया भाई, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई, चौथा क्वेश्चन, पी और क्यू ने एक व्यापार में 4:7 के अनुपात में पूंजी निवेश की। पी ने 21 महीने के लिए निवेश किया और पी और क्यू को 3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। क्यू ने कितने महीने के लिए निवेश किया। आपको पता है कि अगर टाइम गिवन हो, टाइम मेंशन हो, ठीक है कि नहीं, तो आपकी कंपाउंड पार्टनरशिप होती है, जटिल साझेदारी होती है। और भाई लाभ का अनुपात आपको पता है क्या होता है, प्रॉफिट का जो होता है वो कैसे निकलता है भाई, लाभ का अनुपात पूंजी गुणा समय का अनुपात गुणा करनी पड़ेगी। तो पूंजी यानी कैपिटल और टाइम, इसकी गुणा करोगे तो प्रॉफिट आएगा भाई, ठीक है कि नहीं। कैपिटल और टाइम की प्रोडक्ट करोगे तो प्रॉफिट की रेशो आएगी भाई, ठीक है कि नहीं। यहां से अगर मुझे निकालना है टाइम, तो टाइम कैसे निकल जाएगा, प्रॉफिट को कैपिटल से डिवाइड कर दोगे, ठीक है कि नहीं। प्रॉफिट को कैपिटल से डिवाइड करोगे, टाइम आ जाएगा। और प्रॉफिट गिवन है भाई, प्रॉफिट गिवन है, कितना गिवन है, प्रॉफिट बांटा है 3:5 की रेशो में। और भाई कैपिटल भी गिवन है, कैपिटल थी 4:7 की रेशो में, ठीक है। तो टाइम निकल जाएगा भाई, प्रॉफिट बाय कैपिटल 3/4, और भाई 5/7, एलसीएम लेके करोगे 21 20 आ गया। और भाई पी ने 21 महीने के लिए निवेश की थी, ये गिवन है। तो फिर क्यू की कितने महीने के लिए है, 20 महीने के लिए है। तो फर्स्ट आंसर आ गया, कुछ भी नहीं था भाई, फार्मूला याद होना चाहिए, प्रॉफिट का कैपिटल इनटू टाइम, टाइम निकल जाएगा प्रॉफिट बाय कैपिटल, बाकी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, ए और बी की आय का अनुपात 5:8 है। ये ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है, ठीक है भाई। इनकम की रेशो दे रखी है 5:8, और एक्सपेंडिचर की रेशो दे रखी है भाई 1:2। सेविंग बतानी है, तो सेविंग होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो सेविंग की रेशो निकालनी है, इनकम में से एक्सपेंडिचर की रेशो माइनस कर दूंगा, सेविंग की आ जाएगी। लेकिन सीधा माइनस मत करना भाई, ठीक है कि नहीं। क्यों, क्योंकि एक चीज और दे रखी है, बी के खर्च का 80% ए की आय के बराबर है। तो बी का खर्च है अभी 2, इसका 80%,
एक ही आए हैं, क्या है, एक ही आए हैं। तो भाई 2 का 80% मैं निकाल लूंगा, 80% 80/100, ठीक है भाई। 8/5 आ गया, कितना आ गया भाई, 8/5 आ गया। तो ए की इनकम 8/5 होनी चाहिए इसके हिसाब से, लेकिन है तो नहीं भाई, यहां तो नहीं है 8/5, ठीक है कि नहीं। तो 8/5 बढ़ाऊंगा, 8/5 बढ़ाऊंगा भाई, कैसे बनेगी 8/5, इसको 8/25 से गुणा कर दूंगा, ठीक है कि नहीं। आप कहोगे जी कैसे पता चला, भाई 5 को किससे गुणा करूं कि ये 8/5 बन जाए, तो 5 नीचे चला जाएगा, 8/25 से करूंगा, तो 8/25 से करूंगा ये हो जाएगा आपका 8/5, और इसको 8/25 से करूंगा तो ये हो जाएगा 64/25। क्लियर। तो क्यों किया भाई, क्योंकि उसने दे रखा था ए की इनकम बी के एक्सपेंडिचर का 80% है, ये 80% जब मैंने निकाला खर्च का, 2 का 80% निकाला, 8/5 आ गया, तो 8/5 मैंने इनकम बना ली। बस अब कर दो माइनस, अब कोई दिक्कत नहीं है भाई, तो मैं माइनस कर दूंगा। इनकम ए की है 8/5, एक्सपेंडिचर है 1, बी की इनकम हो गई अब 64/25 और एक्सपेंडिचर हो गया मेरा 2, ठीक है, कर दो माइनस। तो 8 में से 5 गए 3, 25 दूनी 50, 64 में से 50 गए 14, और नीचे 5 कट जाएगा तो एक 5 रह जाएगा, 5 इधर गुणा कर दो, 15-14 की रेशो आ गई भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सी आंसर आ गया। बात क्लियर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2 नंबर है पी एंड क्यू, इस तरीके से उनका जोड़ है भाई, सच डेट द सम ऑफ 2% ऑफ पी एंड 2% ऑफ क्यू, ठीक है भाई। पी का 2% प्लस में क्यू का 2%, 2% कैसे निकलेगा, गुणा में 2/100। फिर जो ये सम है ये 2/3 है भाई, ये 2/3 है, 2/3 है, किसका 2/3 है, पी का 2%, पी का 2% प्लस में क्यू का 6%, ये दे रखा है। तो यहां से मुझे रेशो बतानी है, ट्वाइस ऑफ पी एंड 5 टाइम्स ऑफ क्यू, इसकी रेशो निकालनी है, पी के दुगने और क्यू के 5 गुणे का अनुपात निकालना है, ठीक है भाई। निकल जाएगा, सोल्व कर लेते हैं भाई। ये 100 तो आपका कॉमन आके कट जाएगा, ये 2 भी कॉमन आके कट गया, ठीक है कि नहीं। 3 की इधर गुणा कर देता हूं, 3p प्लस में 3q इज इक्वल टू 2p प्लस में 6q, 2p माइनस हो जाएगा, p बच जाएगा, 3q माइनस हो जाएगा, 3q बच जाएगा। तो pq की रेशो आ गई 3:1, मगर मुझे रेशो निकालनी थी 2p और 5q की, 2p और 5q की रेशो निकालनी थी। तो p की वैल्यू रख देता हूं भाई 3, और भाई q की वैल्यू रख देता हूं 1, तो भाई 6-5 की रेशो आ गई है। कितनी रेशो आ गई है, 6-5 की रेशो आ गई है। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई, बात क्लियर हो गई होगी भाई, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेनू एक धनराशि का 10% सुषमा को दे देती है भाई, ठीक है, रेनू ने दे दिए सुषमा को, ठीक है भाई। फिर शेष धनराशि का 20% रेखा को दे देती है भाई, तो सुषमा क्या करती है, रेखा को दे देती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर शेष धनराशि का 50% सुरभि को दे देती है भाई, ठीक है कि नहीं। तो भाई 50% सुरभि को दे देती है। फिर सुरभि क्या करती है, शेष धनराशि का 40% अवनी को दे देती है, तो 40% अवनी को दे देती है, ठीक है। फिर जो शेष है वो राशि बच जाती है आपकी 2700। तो बताना है अवनी को कितनी धनराशि मिली, ठीक है भाई। तो देखो अवनी की निकालनी है, तो फिर रेणु सुषमा रेखा इनकी मुझे जरूरत नहीं है भाई, इनकी कोई भी जरूरत नहीं है। तो देखोगे आप, मान लेते सुरभि के पास कोई राशि थी, सुरभि के पास, क्योंकि अवनी के पास कहां से आई है, सुरभि के पास से आई है। तो मान लिया सुरभि के पास 100 रुपये थे,
40 रुपये इसको दे दिए, इसने 100 का 40%, 40 अवनी को दे दिए। तो शेष कितने बच गए? 60 बच गए भाई। 100 इसके पास थे, 40 दे दिए, 60 बच गए। क्लियर? माइनस कर दिया ना 40, ठीक है नहीं? तो 100 का 40 इसके पास से ले गए अवनी के पास, तो बच गए कितने? बच गए कितने भाई? 100 में से 40 घटाऊंगा, 60 बच गए। जबकि वो कह रहा है कि 2700 बच गए, ठीक है नहीं? तो ये तो मैंने लेट की थी, ये तो मैंने लेट की थी, ये एग्जैक्ट है आपकी। तो मैं कह सकता हूं 60 की वैल्यू 2700 रुपये है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी भाई? 2700 बटे में 60 होगी। क्लियर? और निकालनी किसकी है? निकालनी है अवनी की। अवनी की 40 है, अवनी की 40 है, तो 40 की वैल्यू निकालनी है अवनी की, ठीक है कि नहीं? सुरभि की नहीं निकालनी, सुरभि की निकालनी होती तो 100, ठीक है कि नहीं? अभी अवनी की निकालनी है। तो 2700 बटे में 60 गुणा में 40, तो 20 तिया 60, 20 दूनी 40, 3 से काटूंगा, 900 दूनी 1800। तो अवनी की राशि 1800 थी भाई। सी आंसर आ गया है। बात क्लियर हो गई होगी भाई? थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जिसकी निकालनी है मैं उसी को लेके चलूं, खाम खा दूसरी की क्यों निकालू बेमतलब, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ो और फिर अपना टाइम बचाने की कोशिश करो भाई। बात क्लियर? आगे चलते हैं। तो भाई 8th क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ए सम ऑफ रुपीज एक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी सच दैट द रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ ए एंड बी इज 3:5। तो भाई ए और बी में जो पूंजी है, ए और बी में जो पूंजी है वो आपकी 3:5 में बांटी गई है, जबकि बी सी में 4:7 में बांटी गई। तो मैं क्या करता हूं भाई, इनकी कंबाइन रेशियो बना लेता हूं तीनों की, ठीक है कि नहीं? तीनों की क्या कर लूं? कंबाइन रेशियो निकाल लेते हैं भाई। आपको जी क्यों निकालनी है कंबाइन? क्योंकि उसने पूछा यही है, एक्स। एक्स का मतलब क्या है? ए बी सी का सम। तो तीनों का सम निकालना है तो तीनों की रेशियो तो चाहिएगी भाई, ठीक है कि नहीं? और ये आपको निकालनी आती है भाई। 4 तिया 12, 5 चौक 20 और 7 पंजे 35, ठीक है भाई? तो इसकी गुणा कर सकते हो ऐसे आप। तो 3 चौक 12, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35 आ गई भाई। एबीसी की रेशियो आ गई। फिर क्या कह रहा है भाई? डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड सी। ए और सी के शेयर का डिफरेंस, ठीक है कि नहीं? तो सी बड़ा है, तो सी माइनस ए गिवन है आपके पास 2001। वो कह रहा है एक्स बताओ, मतलब एबीसी का सम बताओ भाई, ठीक है कि नहीं? एबीसी का सम बताओ। अब सी माइनस ए कितना है भाई? 12 को 35 में से घटाओगे तो 23 आ गया। मतलब 23 रेशो की वैल्यू 2001 है। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी होगी भाई? 2001 बटे में 23 कर दूंगा, तो 23 8 184 और 23 7 161, 87 आ गया। तो 1 रेशो की वैल्यू 27 आ गई। मुझसे पूछिए एबीसी की, एबीसी का मतलब है इनका जोड़, तो 12 और 35 47 और 20 67 रेशो आ गई भाई। एबीसी का सम है 67 रेशो, और 1 रेशो की वैल्यू 87 है, तो 67 रेशो की वैल्यू कितनी होगी? 67 इंटू 87 होगी। और इसकी गुणा करने की जरूरत नहीं है, इकाई कांक देख लो, 7 7 49, इकाई कांक 9 जो है वो एक ही ऑप्शन में है। तो भाई सेकंड आंसर आ गया है। बात क्लियर भाई? थोड़ी सी टेक्निक लगा लेनी चाहिए भाई, ठीक है कि नहीं? जरूरी नहीं है मैं गुणा करूं, जब ऑप्शन मेरे पास एक ही है तो क्यों करनी है गुणा? इकाई कांक ही देख लूंगा, ठीक है? आगे चलते हैं। When x is added to each of the numbers 6, 12, 18 and 28, भाई 6, 12, 18, 28 में x जोड़ दूं तो ये प्रपोर्शन में हो जाते हैं। प्रपोर्शन का मतलब क्या है? कि 6 में x जोड़ूं, 12 में x जोड़ूं, 18 में x जोड़ूं, 28 में x जोड़ूं। तो प्रपोर्शन का मतलब यह है कि पहली दूसरी का अनुपात बराबर हो जाता है तीसरी चौथी का अनुपात। क्लियर भाई? तो ये आपको पता है प्रपोर्शन की डेफिनेशन, ठीक है कि नहीं? अब इनको सोल्व कर लेंगे, अंदर वालों की गुणा बाहर वालों की गुणा, ठीक है कि नहीं? तो जब मैं इसकी गुणा करूंगा, ठीक है कि नहीं, मन मन में ही कर लेंगे, जब इसकी गुणा करूंगा x की x से x स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है। 28 और 6 34x हो जाएगा। 28 और 6 की गुणा करूंगा, 6 अट्ठे 48 और 6 दूनी 12 और 4 16। फिर इसकी गुणा करूंगा भाई, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 18 और 12 30x, तो 18 गुणा 12 216 भाई। क्लियर। अब ये एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा भाई, क्योंकि इधर प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। 34 में से 30 घटाऊंगा 4x हो जाएगा। 168 घटाऊंगा, 16 में से 8 गए 8 और 10 में से 6 गए 4, ठीक है नहीं। 48x की वैल्यू 12 आ गई। तो कुल मिला के अगर मैं 12 जोड़ूंगा तो ये प्रपोर्शन में बन जाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो भाई उसने ये नहीं पूछा क्या जोड़े, उसने ये पूछा है 5x माइनस 8 और x प्लस 4 की रेशियो बताओ। अगर उसने ये पूछा होता क्या जोड़े, फिर तो हम ऑप्शन से भी कर सकते थे, ठीक है कि नहीं। लेकिन नहीं बोल रहा था क्या जोड़े, इसलिए मुझे x निकालना पड़ा। अब 5x माइनस 8 और x प्लस 4 की रेशियो बतानी है, तो x की वैल्यू पुट कर दो भाई। 12 पंजे 60 पुट कर दूंगा, 5 गुणा 12 माइनस 8, तो 60 में से 8 गए 52 हो जाएगा। और भाई यहां भी पुट कर दूंगा, 12 और 4 16, ठीक है नहीं। 4 से काट दूंगा, 13 4 चौक 16, 13 4 की रेशो आ गई भाई। फोर्थ आंसर आ गया। बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई 10वां क्वेश्चन है, सभी पढ़ेंगे एक बार ध्यान से और ट्राई करेंगे क्या कह रहा है। ए बी सी एक टेलीफोन के बिल का भुगतान 3 5 7 के अनुपात में करने के लिए एग्री होते हैं भाई, ठीक है। ए 400 रुपये देता है पहले महीने, बी दूसरे महीने 560 रुपए का भुगतान करता है। फिर उसके बाद सी तीसरे महीने 840 का भुगतान करता है। खाते के समायोजन के लिए बी को कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा भाई, ठीक है कि नहीं। इंग्लिश में पढ़ देता हूं। हाउ मच मनी मस्ट बी पे टू सेटल द अकाउंट। तो भाई कितने बी को पैसे देने होंगे अकाउंट सेटल करने के लिए, अकाउंट को का चुकता करने के लिए। इस अकाउंट सेटल का मतलब है हिसाब किताब चुकाने के लिए, ठीक है भाई। तो भाई देखो, ए ने दिए पहले महीने 400 रुपये, ए ने 400 रुपये दिए हैं, बी ने दिए हैं 560 रुपये, सी ने दिए हैं 840 रुपये। तो तीनों ने कितने रुपए दे दिए, कितने दे दिए भाई, जोड़ लो। 5 और 5 10 8 1800 रुपये दे दिए। कितने दे दिए भाई, 1800 रुपये दे दिए, ठीक है। जबकि उन्हें देना किस रेशो में था भाई, उन्होंने देना था 3 5 7 की रेशो में। अभी रेशो गलत है, 1800 बिल है, देना था 3 5 7 की रेशो में, जो उन्होंने दिया है वो गलत तरीके से दिया है, ठीक है कि नहीं। तो अब 1800 को 3 5 7 में बांट लेंगे भाई, ठीक है नहीं। तो यहां रेशो का जोड़ बन रहा है 15, तो मैं कह सकता हूं 15 रेशो की वैल्यू 1800 रुपये है। तो एक रेशो की वैल्यू निकाल लूंगा, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, 120 रुपये आ गई है एक रेशो की वैल्यू, ठीक है कि नहीं। तो 120 से मैं गुणा कर दूंगा भाई, तो 120 दिया 360 रुपये, ठीक है कि नहीं। और 12 पंजे 600 रुपये, और भाई 12 सत्ते 8400, 840 रुपये। तो भाई उन्हें जो देना था वो 3 5 7 की रेशो में देना था, मतलब ए को 360 देने थे, बी को 600 देने थे और सी को 840 देने थे। मगर दिए कितने बी ने देने थे 600 रुपये, मगर दिए कितने 560। तो उसको हिसाब किताब अपना चुकता करना है, तो उसको क्या देने पड़ेंगे, 60 रुपये और देने पड़ेंगे भाई। तो 600 में से 560 घटा दूंगा भाई, क्या घटा दूंगा 560, तो 40 रुपये और देने पड़ेंगे उसको। फोर्थ आंसर आ गया। तो भाई देने थे उसको कितने, देने थे 600, मगर बी ने दिए कितने, बी ने तो 560 ही दिए हैं। तो जिस हिसाब से उसने बोला था उस हिसाब से अब उसको कितने और देने पड़ेंगे, तो 40 रुपये और दे देगा, तो उसका अकाउंट सेटल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सेटल का मतलब खत्म हो जाएगा उसका हिसाब किताब, यानी पूरे बैलेंस जीरो हो जाएगा उसका, ठीक है कि नहीं। तो अब 560 उसने दिए हैं, देने थे 600, तो 40 रुपये देते ही उसका अकाउंट खत्म। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्या कह रहा है भाई 11वां क्वेश्चन। के स्क्वायर प्लस 3 एंड के क्यू प्लस 5 आर प्राइम नंबर। वो कह रहा है ये तीनों प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्या हैं, के की वैल्यू बताओ। ऑप्शन में से उठा लेता हूं भाई, ठीक है नहीं, वैसे भी इसी में से बतानी है मैं ऑप्शन में से। तो 4 लिया मैंने, 4। अब 4 तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि प्राइम नंबर बोल रहे हैं, 4 कोई प्राइम नंबर थोड़ी ना होता है, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया।
तो मैं अगला ऑप्शन उठाऊंगा 7, तो ये रखा मैंने 7, ठीक है कि नहीं। फिर यहां रखा 7 का स्क्वायर 49, 3 52। अब 52 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं भाई, तो ये भी कट गया भाई। तीनों प्राइम नंबर आने चाहिए ना, पहला तो आ गया, लेकिन अगले में जैसे ही मैंने 7 पुट किया तो प्राइम नंबर नहीं आया, कट गया। फिर उठाता हूं 2, ठीक है नहीं, तो K2, तो यहां K2 रखूंगा, 2 का स्क्वायर 4 3 7, फिर यहां रखूंगा 2 का क्यूब 8 5 13। आगे भाई तीनों ही प्राइम नंबर आगे, तो आंसर आपका C है। बात क्लियर, ठीक है कि नहीं। ऐसे ही अगला रखोगे तो आना नहीं भाई, तीनों प्राइम नंबर आने नहीं, फिर रख के देख लेना। तो भाई सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। आगे चलते हैं। एक 3 अंकों की संख्या है भाई, ठीक है, 3 अंकों की संख्या, 3 डिजिट नंबर है, इस तरीके से है, सच डेट द यूनिट डिजिट ऑफ एन इज प्राइम, कि जो इकाइकांक है वो प्राइम है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ एन इज आल्सो प्राइम, और उन अंकों की गुणा भी प्राइम है। तो 3 अंकों की संख्या में क्या होगा, एक सैकड़े का अंक होगा, एक दहाई का अंक होगा, एक इकाई का अंक होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक। क्लियर भाई। तो भाई यूनिट डिजिट होगी, टेंस डिजिट होगी, 100 डिजिट होगी। वो कह रहा है कि यूनिट डिजिट प्राइम है, यूनिट डिजिट प्राइम लेनी है। और भाई 100, टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट, इनकी गुणा भी प्राइम होनी चाहिए, इनकी गुणा भी प्राइम लेनी है। तो सबसे पहले तो मैं यूनिट डिजिट सोच लेता हूं प्राइम। तो यूनिट डिजिट प्राइम क्या क्या हो सकती है भाई, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, बस 9 तो होगी नहीं, क्योंकि 9 प्राइम नंबर होता नहीं। ठीक है भाई, तो यही होते हैं प्राइम। अब इकाई का अंक तो मैंने सोच लिया, अब दहाई का और सैकड़े का और सोचना है। अब दहाई सैकड़े का मैं क्या रखूं कि इनकी गुणा प्राइम ही आए। तो अगर मैं कुछ भी रखूंगा, 3 भी रख दिया, 1 भी 3 रख दिया, तो 3 दूनी 6, वो प्राइम बनेगी नहीं भाई। तो कुछ भी रख दिया वो प्राइम बनेगी नहीं। तो आप क्लियर है भाई, आपको ये दोनों अंक अब 1 ही लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे, 1 ही लेने पड़ेंगे। जब दोनों सैकड़े का और दहाई का अंक 1 लोगे तभी इनकी गुणा प्राइम बन सकती है, अदरवाइज बनेगी नहीं। तो इसलिए 4 ही नंबर बन सकते हैं। उसने यही पूछा था, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन 4। बात क्लियर, तो ए आंसर आ गया है। आगे चलते। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 नेचुरल नंबर इज 136, while the sum of the products of 2 of them is 132, what is the sum of 3 numbers। ठीक है भाई। तो भाई वो कह रहा है 3 नंबर हैं, 3 नंबर हैं, उनके स्क्वायर का सम, स्क्वायर का सम, 3 नंबर मैंने ए बी सी मान लिए, इनके स्क्वायर का सम दे रखा है, वर्गों का जोड़ दे रखा है 136। फिर वो कह रहा है वाइल द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑफ देम, उनमें से 3 नंबर जो हैं उनमें से 2 की गुणा का जोड़। तो उनमें से दो कोई भी हो सकते हैं, मान लिया ए भी हो सकते हैं, बी सी हो सकते हैं, सी हो सकते हैं। तो इनकी गुणा का जोड़ दे रखा है आपको, कितना दे रखा है भाई, 132 दे रखा है। वो कह रहा है इन तीनों का सम बताओ, मुझे a प्लस बी प्लस सी निकालना है भाई। क्या निकालना है, a प्लस बी प्लस सी निकालना है। तो भाई यहां पर एलजेब्रा का फार्मूला लगेगा। मैंने आपको एलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाला, एलजेब्रिक फॉर्मूले वाला चैप्टर करवाया था भाई, ठीक है कि नहीं। बहुत से बच्चे ये सोच रहे हैं, ठीक है कि नहीं भाई, दिल्ली पुलिस का पेपर है तो मैं क्या करूंगा भाई एलजेब्रिक फॉर्मूले का, ठीक है नहीं, इतना लेवल तो आना नहीं भाई, आना है, आया हुआ है पहले, ठीक है नहीं, दिल्ली पुलिस में ही आया हुआ है 2020 में। क्लियर। तो भाई ये इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये चैप्टर कराया था। तो देख लेना भाई, किसी ने नहीं अगर किया है ये चैप्टर तो मेरी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है भाई ये, ठीक है कि नहीं। तो दिल्ली पुलिस की जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उसमें चैप्टर है आपका एलजेब्रिक फॉर्मूले का, एलजेब्रिक आइडेंटिटीज का, उसको कर लेना भाई। एक ही क्लास है और सारा ही मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे का ही क्लास है, तो उसमें आपका चैप्टर ये कवर कर रखा है हमने, ठीक है। वो देख लेना, सूत्र याद करने हैं। तो यहां पर सूत्र लिखवाया था आपको, क्या लिखवाया था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी।
तो भाई a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये स्क्वायर इधर आकर रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर इधर आकर रूट हो जाएगा। अब यहां वैल्यू पुट करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 136 है, और ए बी बी सी सी ए 132 है। अब इसको सोल्व कर लोगे भाई, ये हो जाएगा 264 और 136 400 हो गया, 400 का रूट करूंगा 20 हो गया। क्लियर? कोई डाउट भाई किसी को? होना ही नहीं चाहिए। तो बात क्लियर है, आगे चलते हैं। कौन सा प्राइम नंबर है भाई, कौन सा प्राइम नंबर है? रिवीजन सेट 1 कर चुके हैं हम, ये रिवीजन सेट 2 चल रहा है। तो जो मैंने फर्स्ट सेट करवाया था उसमें प्राइम नंबर के बेस पे क्वेश्चन लिए थे, ठीक है कि नहीं, और ये बताया था कि प्राइम नंबर कैसे जांचा जाए, कैसे पता चले कि कोई प्राइम नंबर है। तो देखो सारे ऑप्शन में सबसे बड़ा ऑप्शन 701 है, ठीक है कि नहीं। तो क्या करोगे आप 701 से बड़ा प्राइम नंबर, 701 से बड़ा परफेक्ट नंबर सोच लोगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या सोच लोगे भाई? परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोच लोगे। मैंने सोच लिया 729, जो 27 का स्क्वायर है। क्या है? 27 का स्क्वायर है। तो आपने कोई भी नंबर जानना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है, तो उससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोच लेना है, ठीक है कि नहीं। तो 27 का स्क्वायर है, तो अब 27 से लेस प्राइम से डिवाइड करके देखना है। यही बात बताई थी भाई, 27 से लेस प्राइम से डिवाइड करके देखना है। अब 27 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, ये बात भी आपको लिखवा रखी है भाई, ठीक है। नहीं तो 27 से छोटे प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 और 19 और 23, ये प्राइम नंबर है। मतलब आपको सिर्फ इनसे ही डिवाइड करना है और किसी से नहीं करना। अगर इनसे डिवाइड हो गया तो वो प्राइम नंबर नहीं है, नहीं हुआ डिवाइड तो वो प्राइम नंबर है। और क्लियर है कि 10 से बड़ा अगर कोई भी प्राइम नंबर है, ठीक है कि नहीं, 10 से बड़ा अगर कोई भी प्राइम नंबर है तो वो ना तो 2 से भाग होगा ना 5 से होगा। तो यानी कि अब मुझे सिर्फ डिवाइड करके देखना है, तो 3, 7, 11, 13, 17, 19, 23 से ही करके देखना है। तो भाई मैं पहला ऑप्शन उठा लेता हूं, तो मैं 3 से करके देखता हूं भाई। 3 का नियम है, ठीक है कि नहीं, 3 का नियम है अंकों का जोड़। तो अंकों का जोड़ मैंने जब किया, 9 और 7 16 और 6, 3 से नहीं हुआ भाई, 16 और 6 22 नहीं हुआ 3 से, तो पहला ऑप्शन कट गया भाई। क्लियर? नहीं सॉरी, पहला कट क्यों गया, सॉरी, मतलब डिवाइड नहीं हुआ तो हो सकता है, ठीक है, कटा नहीं है भाई, सॉरी, ठीक है। नहीं तो डिवाइड नहीं हुआ तो हो सकता है प्राइम नंबर, डिवाइड हो जाता तो कट जाता ऑप्शन, ठीक है। तो अगला ऑप्शन देखता हूं 3 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 9 और 6 15 7 22, ये भी नहीं हो रहा है। 7 और 1 8, ये भी नहीं हो रहा है। 6 और 5 11 और 7 18, ये हो गया भाई 3 से, तो ये कट गया आपका, मतलब ये प्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो गया तो प्राइम होगा नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर वही होता है जो अपने आप से ही डिवाइड हो, या 1 से हो और किसी से ना हो। तो ये तो 3 से हो गया, तो ये प्राइम नंबर हो नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद प्राइम नंबर आता है 7, तो मैं 7 से करता हूं भाई। तो 7 निम 63 7 7 49 हो गया भाई 7 से, तो ये भी कट गया। अगला देखूंगा तो अगला 7 निम 63, और भाई नहीं हो रहा है भाई, नहीं हो रहा है भाई, ठीक है। फिर 7 से करूंगा तो 7 ढाई 70, नहीं हो रहा है भाई, ये भी नहीं हो रहा है 7 से। 7 के बाद आ जाता हूं 11 पे। 11 का रूल है एक छोड़कर एक, ठीक है कि नहीं। तो 11 का रूल, 6 और 7 13 में से 9 घटाऊंगा, नहीं हो रहा, 7 नहीं घटाऊंगा, 11 से भी नहीं हो रहे भाई। फिर मैं देखूंगा 13 से करता हूँ, 13 5 65 नहीं हो रहा है भाई, और 13 5 65, ये भी नहीं हो रहा है। फिर मैं 17 से करता हूं भाई, 17 चौके 68, 17 एकम 17 हो गया भाई 17 से, तो ये कट गया, और फिर अपने आप ही बच गया एक प्राइम नंबर, तीसरा आंसर आ गया। तो आपने किससे डिवाइड करना है, सिर्फ जो परफेक्ट स्क्वायर सोचा है उससे छोटे प्राइम नंबर जो हैं उनसे डिवाइड करना है बस, ठीक है कि नहीं।
अगर हो जाएगा तो प्राइम नंबर नहीं है, नहीं होगा तो प्राइम नंबर है। 3 ऑप्शन कट गए हैं तो चौथे को ट्राई करने की अब जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एक आंसर तो होना ही है। बात क्लियर? आगे आ जाते हैं। सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स इज x एंड द सम ऑफ ऑल ओड प्राइम नंबर इज y। ठीक है कि नहीं? सारे प्राइम नंबर का जोड़ x है, जितने भी प्राइम है, जितने भी प्राइम है। आपको पता है ये जितने भी प्राइम्स होते हैं ये दो हिस्सों में बटे हुए हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो एक से और अपने आप से ही हो भाग। तो सबसे पहला प्राइम 2 होता है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 डैश डैश डैश। आपको पता है सिर्फ एक अकेला 2 ही इवन प्राइम है, बाकी सारे के सारे ओड हैं। तो उसने क्या बोला? सारे प्राइम नंबर का जोड़ x है। सारे प्राइम मतलब ओड इवन का जोड़ x है, ओड इवन का जोड़ x है। अब वो कह रहा है कि सम ऑफ ऑल ओड प्राइम इज y, जबकि ओड प्राइम के जोड़ जो है वो y है। अब वो कह रहा है x माइनस वाई बताओ, ये y इधर आकर हो गया माइनस, तो क्या बच गया भाई? इवन बच गया। इवन यानी कि 2, तो x माइनस वाई 2 बच गया भाई। बात क्लियर? तो कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। प्राइम नंबर के कंसेप्ट जो जो आपको बता रखे हैं उनको माइंड में रखो भाई, फिर क्वेश्चन आपका अटकेगा ही नहीं। आगे चलते हैं। 448 और 336 का महत्तम समापवर्तक HCF। तो भाई 448 और 336 का HCF निकाल लेता हूं भाई। कैसे निकाल लूंगा? कॉमन भाई, कॉमन इनके फैक्टर बना लेंगे। तो ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 6 42, 7 चौक 28, ठीक है कि नहीं? फिर ये भी 7 से हो रहा है, मेरे ख्याल से बिल्कुल हो रहा है, 7 चौक 28, 7 8 56। फिर ये मैं लिख सकता हूँ इसको 16 चौके 64, और इसको लिख सकता हूँ 16 तिया 48। तो कॉमन 7 आ गया, 16 आ गया। जो कॉमन आ जाता है वही HCF हो जाता है। तो इन दोनों का HCF हो गया है 7 और 16, मतलब 112 हो गया है। क्लियर? फिर वो कह रहा है कि 48 और 36 का महत्तम समापवर्तक 48 36 का भी निकाल लेता हूं भाई। तो 48 और 36 का HCF क्या हो जाएगा? HCF मतलब कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन साफ दिखाई दे रहा है भाई, कितना है आपका? 12 है, ठीक है कि नहीं? तो HCF 12 आ गया। अब वो कह रहा है कि इनका HCF इनके HCF का कितना गुना है? तो ये जो 112 है, ठीक है, ये जो 112 है, ये 12 का कितना गुना है? ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। 12 इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो काट लोगे भाई। 4 से कट गया 3 पर, 4 से काटूंगा तो 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, 28/3 गुना है भाई। ठीक है कि नहीं? तो चौथा आंसर आ गया है। बात क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। 0.0006 0.0006 0.06 और भाई 0.6 और 6, इनका HCF बताना है। ठीक है कि नहीं? तो दो तरीके हैं भाई इसका HCF निकालने की। एक तो पॉइंट हटाकर, एक बगैर पॉइंट हटाए। अगर आप P/Q की फॉर्म में फ्रैक्शन में नहीं लाना चाहते तो क्या तरीका होता है HCF निकालने का? सिखाया था आपको HCF LCM का जब चैप्टर कराया था। तो पॉइंट के बाद यहां है मैक्सिमम, देख लो कितने अंक हैं भाई। मैक्सिमम पॉइंट के बाद 4 अंक यही हैं, औरों में 3 हैं, 2 हैं, 1 है या 1 भी नहीं है। तो मैक्सिमम ढूंढने हैं। मैक्सिमम 4 अंक हो गए। तो क्या करना है आपने? हर एक संख्या में 4 बना लेने हैं। हर एक संख्या में 4 बना लेने हैं। कैसे बनाओगे? जीरो लगा लोगे, क्योंकि जीरो लगाएंगे कुछ फर्क पड़ना नहीं है। पॉइंट के बाद अगर जीरो लगाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या किया भाई, पॉइंट के बाद डिजिट सेम कर ली भाई। ठीक है, फिर क्या करना है? फिर थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल जाना है भाई। फिर पॉइंट को भूलना है भाई थोड़ी देर के लिए। तो ये हो जाएगा आपका 6। पॉइंट भूल जाऊंगा तो ये हो जाएगा 0006। और जब पॉइंट भूल ही गया तो फिर शुरू में जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। तो भाई इसका पॉइंट भूल लूंगा तो ये हो जाएगा 60।
इसका पॉइंट बोलूंगा तो ये हो जाएगा 600, इसका पॉइंट बोलूंगा तो ये हो जाएगा 6000, फिर इसका पॉइंट बोलूंगा तो ये हो जाएगा 60,000। क्लियर भाई? थोड़ी देर के लिए पॉइंट बोलने हैं, फिर बाद में पॉइंट लगाना भी है, ठीक है, अभी भूल जाओ। अब ये नॉर्मल संख्या बन गई, नॉर्मल संख्या बगैर पॉइंट वाली बन गई। इनका एचसीएफ कैसे निकलेगा? जो इनमें कॉमन है, तो इनमें कॉमन क्या है भाई? 6 ही है, तो इसका एचसीएफ आ गया आपका 6। ठीक है, ऑप्शन में 6 मगर लगाना मत। क्यों? क्योंकि अभी पॉइंट हम थोड़ी देर के लिए भूल रहे थे, पॉइंट लगाना भी है भाई। कितने के बाद लगाना है? 4 के बाद था तो 4 के बाद लगाऊंगा, ठीक है नहीं? तो 4 के बाद जब मैं पॉइंट लगाऊंगा तो 1 2 3 4 पॉइंट आ गया, यानी 3 जीरो के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी कि आपका सेकंड आंसर है भाई। क्लियर? तो कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए भाई। और अगर आप चाहते हो कि जी फ्रैक्शन में करके बताओ, तो फ्रैक्शन में करके बता देता हूं भाई। पॉइंट हटा लो, पॉइंट हटाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका 6/10,000। इसका पॉइंट हटाऊंगा तो ये हो जाएगा 6/1000। इसका पॉइंट हटाऊंगा तो ये हो जाएगा 6/100। इसका पॉइंट हटाऊंगा 6/10। इसका पॉइंट था ही नहीं तो 6/1। मुझे इनका एचसीएफ निकालना है। और बात आपको समझाई थी भाई, क्या समझाई थी? कि अगर बटे वाली संख्याओं का आपने एचसीएफ एलसीएम निकालना है तो उन संख्याओं को लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी काटनी पीटनी जरूरी है। बगैर काटे करोगे तो गलत हो जाएगा। तो इनको काट लेते हैं भाई। 2 तिया 6, 2 से काटूंगा 5000, 3/500, 3/50, 3/5। तो जो कट सकती थी वो काट ली भाई। अब आपने फार्मूला लगा देना है एचसीएफ का, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय में एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। अंशों का एचसीएफ बटे में हरों का एलसीएम। अंश हैं ये 3 3 6, तो इसका एचसीएफ 3 आ गया। जो कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है, कॉमन 3 है। नीचे वालों का एलसीएम आप लोगे तो 5000 आ जाएगा। अब 3 को 5000 से डिवाइड करोगे तो 0.0006 ही आ जाएगा। कैसे आएगा? इसको भाई नीचे को भी मैं 2 से गुणा कर लेता हूं, ऊपर भी 2 से गुणा कर लेता हूं, तो ये नीचे क्या हो जाएगा? नीचे सारी जीरो बढ़ जाएंगी, ठीक है नहीं? तो ये नीचे हो जाएगा 10,000, ठीक है। और नीचे अगर सारी जीरो हो जाती है तो डिवाइड करना आसान है, कुछ भी नहीं है। फिर 4 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 0.0006 आ गया। बात क्लियर भाई? तो 2 तरीके से बता दिया है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि मैं सिर्फ प्रैक्टिस ही करा रहा हूँ, साथ साथ भाई उसको, इसके पीछे जो भी कंसेप्ट है वो समझाऊं भी, याद भी दिलाऊंगा आपको, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, ठीक है। फाइंड द एलसीएम, इनका एलसीएम निकालना है भाई। वही फार्मूला है एलसीएम का। ऊपर वालों का एलसीएम ऊपर है 17548, और नीचे वालों का एचसीएफ नीचे है आपके 6 27 9 15 और 3। तो भाई इनका एलसीएम कितना आया भाई? 8 5 40 7 280 आ गया। नीचे कॉमन क्या है इनमें भाई? 3 है, तो एलसीएम आ गया 280/3। कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए भाई, सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। एचसीएफ निकालना है भाई, ठीक है कि नहीं? तो यहां पर कुछ अल्फाबेट्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू देख लेते हैं। 4 6 और 8। तो 4 6 8 में कॉमन क्या है भाई? 2 ही कॉमन है, तो एचसीएफ आ गया 2। उसके बाद जो अल्फाबेट्स हैं वो देख लेते हैं, ठीक है कि नहीं? तो हमें क्या करना होता है भाई? अल्फाबेट्स अगर मिल जाए आपको तो कॉमन लेने होते हैं। कॉमन कॉमन सारे ही हैं, एबीसी तीनों कॉमन है, तो तीनों लिए जाएंगे एबीसी। अगर किसी में बी नहीं होता तो फिर बी नहीं लेते, किसी में सी नहीं होता तो सी नहीं लेते, तीनों में होने चाहिए, तो तीनों में है एबीसी, तो तीनों ले लिए। फिर क्या करना है? इनकी पावर कम से कम लेनी है। ए की कम से कम पावर कितनी नजर आ रही है भाई? ए की कम से कम पावर 2 नजर आ रही है, तो ए की 2 लिखूंगा। बी की कम से कम पावर 1 है तो 1 ही रखेंगे। सी की कम से कम पावर 1 है तो 1 रहने देंगे, ठीक है कि नहीं? तो कम से कम पावर लेनी है भाई। तो आंसर आ गया भाई 2a² BC, 2a² BC, यानी सेकंड आंसर आ गया भाई। कॉमन और कम से कम पावर, यही एचसीएफ है। क्लियर?
और एलसीएम होता तो ज्यादा से ज्यादा पावर। क्लियर? दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम 667 है और एक संख्या 23 है, दूसरी संख्या क्या होगी भाई? तो भाई आपको फार्मूला पता है, कोई भी दो नंबर होते हैं तो उनकी गुणा और एचसीएफ एलसीएम की गुणा बराबर होती है, ये आप जानते हो भाई, ठीक है कि नहीं? और उसने बोल दिया है दोनों को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है, ठीक है कि नहीं? तो एचसीएफ 1 है और एलसीएम आपका गिवन है 667। एक नंबर आपका है 23, दूसरा नंबर निकालना है। बस यहां पर एक ही बात लगी है कि को प्राइम नंबर का एचसीएफ 1, बस, बाकी तो फिर काटना ही है। तो 23 से काट दूंगा, 23 दूनी 46, 23 निमा 207, 29 पे कट गया, तो भाई दूसरी संख्या 29 है। नेक्स्ट, तो 21 क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज द स्मॉलेस्ट? जितने भी ये फ्रैक्शनल नंबर हैं, भिन्न संख्या है, इनमें सबसे छोटी बतानी है भाई। तो भाई कई तरीके होते हैं, मैंने आपको बता रखे हैं छोटी बड़ी जानने के। तो फिलहाल यहां पर जो है अंतर मुझे बहुत कम दिखाई दे रहा है, तो मैं अंतर वाला लॉजिक लगा लेता हूं यहां पर, ठीक है? तो यहां पर अंतर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का 4 का, यहां है 2 का, यहां है क्या कहते हैं 3 का, और यहां अंतर है आपका 2 का, ठीक है भाई? तो यहां अंतर 4 का, यहां 2 का, यहां 3 का, 2 का। तो इन अंतर को क्या कर लूंगा भाई? इन अंतर को मैं बराबर कर लूंगा। क्या कर लूंगा? बराबर कर लूंगा। कैसे बराबर करूंगा? इन 4 2 3 2 का एलसीएम ले लूंगा भाई। तो इनका एलसीएम आ गया है 12। तो अंतर 12 बना लेंगे। अंतर क्या बना लेंगे? 12 बना लेंगे। तो ये 4 है फिलहाल अंतर। 12 कैसे बनेगा? जब 3 से गुणा करूंगा। तो 3 से जब गुणा करूंगा 17 तिया 51। यहां अंतर 2 का है। 12 कैसे बनेगा? जब मैं 6 से गुणा करूंगा। तो 6 नीम 54। यहां अंतर 3 का है। 12 कैसे बनेगा? जब 4 से गुणा करूंगा, ठीक है कि नहीं? यहां अंतर 3 का है, मुझे 4 से गुणा करेंगे तभी तो 12 बनेगा। तो 4 से गुणा करनी है न्यूमरेटर को 64, डिनोमिनेटर भूल जाना है, सिर्फ न्यूमरेटर को करनी है आपने, ठीक है? ये सोचना है कि 12 कैसे बनेगा और सिर्फ न्यूमरेटर को गुणा करनी है, बाकी गुणा करनी नहीं, ठीक है? अंतर यहां 2 है। 6 से गुणा करूंगा तो 12 बनेगा और सिर्फ न्यूमरेटर से करूंगा 13 6 78। क्लियर? अब इनमें जो छोटा है वही सबसे छोटी है, इनमें जो बड़ा है वही सबसे बड़ी है। तो सबसे छोटी 51 है। 51 मतलब 17/21 आपकी सबसे छोटी संख्या आ गई। बात क्लियर? आगे चलते हैं। हाउ मच ग्रेटर इज द नंबर 1/16 देन 0.0623 भाई? तो 1/16 से कितना बड़ा है? तो कैसे पता चलेगा ये इससे इतना बड़ा है? भाई माइनस करना पड़ेगा भाई, माइनस करेंगे तभी तो पता चलेगा कितना बड़ा है। मान लिया मेरी आयु 48 वर्ष है, आपकी 20 वर्ष है, मैं आपसे कितना बड़ा हूं? 48 में से आपकी घटाऊंगा, 20 में 28 बड़ा हूं। क्लियर है? तो बड़ी में से छोटा घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना बड़ा है। या ये पूछा होता कितना कम है, लेस है, तो भी घटाना ही है। ये पूछे कितना ज्यादा है तो भी घटाना ही है, दोनों ही केस में घटाना है। तो घटा देंगे भाई। इसको पॉइंट में ले आता हूं भाई, इसको पॉइंट में ले आता हूं। इसको पॉइंट में लाने का तरीका है 16 2 की पावर 4 है, तो 5 की पावर 4 से ऊपर नीचे गुणा कर लेता हूं भाई। तो 5 की 4 625 होता है, नीचे हो जाएगा 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 यानी 10,000, यानी 0.0625 आ गया। ये 0.0625 है, वो 0.0623 है। ये कितना बड़ा है भाई? माइनस कर दो, ठीक है कि नहीं? तो 0.0625 में से जब 0.0623 घटाऊंगा तो 0.0002 हो जाएगा बड़ा। तो 0.0002 बड़ा है, लेकिन ऑप्शन फ्रैक्शन में है। तो 0.0002 को फ्रैक्शन में लिया हो भाई, 2 में 10,000 लिख सकता हूं, ठीक है कि नहीं? और काटूंगा तो 1/5000 हो जाएगा। तो 1/5000 बड़ा है। बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेशियो? भाई करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर बताना है भाई। क्वेश्चन को देखते हुए अपनी टेक्निक चेंज कर लेनी है, ठीक है कि नहीं? पिछले क्वेश्चन में मैंने डिफरेंस सेम बनाया था, यहां डिफरेंस मुझे ज्यादा का नजर आ रहा है तो मैं नहीं बनाऊंगा भाई, ठीक है कि नहीं? अगर डिफरेंस छोटे छोटे हैं, ठीक है कि नहीं, तो सेम बनाना है। बड़े बड़े हैं तो डिफरेंस सेम नहीं बनाना है। तो अब यहां क्या करना है भाई? ठीक है, यहां क्या करोगे आप? तो यहां पर आप सबसे पहली बात, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर उनमें से 5 कॉमन आ रहा है, तो आप क्या करोगे? 5 से काट दोगे, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 से काट दिया 12, 5 से काट दिया 7।
क्लियर। तो ये काम कर लेना है, अगर डिनोमिनेटर में से कुछ कॉमन आता है तो उसको काट देना है उससे। फिर उसके बाद क्या करना है भाई, फिर आपने न्यूमरेटर में एक एक जीरो लगानी है, ठीक है कि नहीं, एक एक जीरो लगा लेनी है और डिवाइड कर देना है भाई, ठीक है कि नहीं, एक एक आप जीरो लगा लोगे और डिवाइड कर दोगे, ठीक है भाई। अब एक जीरो लगाने से अगर डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा, छोटी बड़ी है तो अच्छी बात है, नहीं पता चलेगा तो एक जीरो लगा के और डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहां देखते हैं 3 से डिवाइड किया 26 पे गया भाई, 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32, 12 से डिवाइड करूंगा 12 एकम 12 और 12 अट्ठे 96, 12 एकम 12 110, 12 निमा 108 और 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 क्या कहते हैं तिया 21 और 7 अट्ठी 56। क्लियर भाई। तो हमने क्या किया, एक जीरो लगा के डिवाइड कर दिया। अब इसमें जो सबसे छोटी है वही सबसे छोटी है, जो इसमें बड़ी है वही सबसे बड़ी है। तो भाई यहां पर एक जीरो लगाने से ही मेरी बात बन गई। दो जीरो भी लगा के डिवाइड करना पड़ सकता था, वो कब करना पड़ता, जब दो संख्या सेम आ जाती, अभी सारी अलग है तो एक जीरो से काम चल गया हमारा, ठीक है कि नहीं। अगर यहाँ 48 यहाँ भी 48 ही आ जाता तो फिर हम एक जीरो लगा के और डिवाइड करते, ठीक है। तो अभी सारे अलग आ गए हैं तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। तो उसने बोला था असेंडिंग ऑर्डर यानी पहले सबसे छोटी, तो पहले सबसे छोटी 19 है, 19 मतलब आपकी 23/60 है। उससे बड़ी आपकी क्या कहते हैं 26 है, 26 यानी कि आपकी 8/15 थी, ठीक है कि नहीं। फिर उससे बड़ी आपकी 38 है, 38 मतलब आपकी 27/35 और सबसे बड़ी फिर आपकी 48, 48 यानी कि 19/20। क्लियर। अब आप देख लो कि कौन सा ऑप्शन है भाई, 23/60, फिर उसके बाद 8/15, फिर उसके बाद 27/35, तो तीसरा आंसर आ गया है। बात क्लियर हो गई भाई। आगे चलते हैं 24वें क्वेश्चन पे आएंगे। 79 सही 7/40 भाई, 79 सही 7/40। सिंपल क्वेश्चन है भाई, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इसको पॉइंट में लेके आओ, आया हुआ है पहले 2023 में आया था भाई, ठीक है कि नहीं। तो सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिंपल नहीं आएंगे, लेकिन कई बार क्या है छोटे छोटे क्वेश्चनों में ज्यादा पजल हो जाते हैं हम। तो भाई 40 से भाग करना है तो तरीका है भाई, 40 से भाग मत करो, डिनोमिनेटर को जीरो बना लिया करो, डिनोमिनेटर को 10, 100, 1000 ये बनाने की कोशिश किया करो। तो 40 को अगर मैं 2.5 से गुणा कर लूं, 40 को अगर मैं 2.5 से गुणा कर लूं तो ये 100 बन जाएगा और 100 से डिवाइड करना आसान हो जाएगा। तो नीचे 2.5 से गुणा किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा भाई। तो 79 प्लस, ये प्लस है बीच में, ठीक है, सही का मतलब प्लस होता है। तो 25 7 175 17.5 और नीचे हो जाएगा 100। अब 100 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 0.175, तो 79.175 आंसर आ गया भाई, आपका सी आंसर आ गया। तो इजीली डिवाइड कर सकते हो, क्या करोगे नीचे 100 बना लो भाई, ठीक है ना, 10 की पावर में बना लो, ठीक है। आगे चलते हैं। Which term will come exactly in the middle if the given terms are arranged in descending order भाई। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने हैं, डिसेंडिंग का मतलब पहले बड़ी और फिर उससे छोटी, ठीक है। तो भाई यहां पर देखेंगे क्या है, डिफरेंस ले लेते हैं क्योंकि डिफरेंस ज्यादा है नहीं भाई, ठीक है कि नहीं। जब डिफरेंस ज्यादा ना हो तो भाई डिफरेंस वाला लॉजिक बढ़िया रहता है। यहाँ डिफरेंस आपका 1 का है, यहाँ भी 1 का है, यहाँ 2 का है, यहाँ आपका 3 का है और यहाँ आपका 2 का है। तो इनका एलसीएम ले लेना है भाई, एलसीएम आपका 6 आ गया है तो 6 बना लेना है भाई, डिफरेंस 6 बना लेना है, ठीक है कि नहीं। तो डिफरेंस 6 बनाने के लिए इसको 6 से गुणा कर देंगे, 6 7 42। सिर्फ आपने न्यूमरेटर न्यूमरेटर को गुणा करनी है, तो 1 को 6 बनाना है, 6 से गुणा करनी पड़ेगी, 6 6 36। 2 को 6 कैसे बनेगा, 3 से गुणा करूंगा तो 11 3 33। 3 6 कैसे बनेगा, 2 से करूंगा 34। 2 6 कैसे बनेगा, 3 से गुणा करूंगा 23 3 69। तो भाई ये आपकी संख्या आ चुकी है, इनमें जो सबसे छोटी है वही सबसे छोटी है, जो बड़ी है वही बड़ी है, ठीक है कि नहीं। मुझे निकालना था डिसेंडिंग में, तो पहले बड़ी देखनी है, बड़ी आपकी 69 है, 69 का मतलब 23/25, ठीक है कि नहीं। तो सबसे बड़ी आपकी 23/25 हो गई। फिर उसके बाद क्या कहते हैं 42 के बाद 69 के बाद 42 आएगी, ठीक है कि नहीं। तो 42 आपकी क्या है पहली यानी 7/8, ठीक है नहीं, छोटी लगाते जा रहे हैं भाई हम, ठीक है नहीं। पहले बड़ी 69 फिर छोटी 42, फिर 42 से छोटी आपकी 36 है, तो 36 यानी कि आपकी 6/7। और बीच वाली पूछी थी, तो बीच वाली तो यही होगी ना, 5 संख्या तो बीच वाली तीसरी हो गई, तो 6/7 आंसर आ गया भाई।
बात क्लियर, ठीक है कि नहीं। दूसरे बीच वाला पूछा था, तो 5 नंबर है, बीच वाला तीसरा ही होगा, तो अरेंज करने के बाद इधर से तीसरा जो आएगा, ठीक है, या उधर से जो तीसरा आएगा वही बीच में होगा। बात क्लियर, आगे चलती है। सिंप्लीफाई करना है भाई, सिंपल क्वेश्चन है, आसान है। 8 8 8 8 और डिवाइडेड बाय में 88, फिर ब्रैकेट डिवाइड 5। तो सबसे पहले बोर्ड मास का रूल कहता है भाई, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करो, तो ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे, भाग मतलब बट्टे में लिख दोगे भाई। 88 से कट गया, 88 कम 88 0, 88 कम 88, 101/5 हो गया, 101/5। 101 को 5 से भाग करोगे, 20 पे गया, 20 पंजे 100, बच गया 1/5, 20 सही, 1/5 आंसर आ गया भाई। कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, लेकिन ये भी आया हुआ है भाई, देखो, ठीक है कि नहीं। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो मजे आ जाएंगे भाई, ठीक है। फ्री के नंबर है। नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, 27वां क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करो। तो बोर्ड मास का रूल है, पहले स्मॉल ब्रैकेट फिर डिवाइड करना है आपने। तो 105 डिवाइड मतलब भाग में लिख दोगे 5, गुणा में ये है आपका 5, प्लस में फिर 32 और गुणा में 4, डिवाइड मतलब बटे 2 और प्लस 6 और भाई -10। तो इसको सोल्व कर लेंगे भाई। 5 से ही आपका 5 कट जाएगा, 105 ही रह गया। इधर 2 से काटूंगा 2 पे, और 32 दूनी 64, 64 6 70, 70 -10, 70 -10 60 हो जाएगा, 165 आंसर आ गया भाई। क्लियर, सेकंड आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 28वां क्वेश्चन पे आएंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन यूज डेसिमल्स अप टू 1 डिजिट। एक स्थान तक दशमलव लगाना है, ठीक है कि नहीं। तो पहले ही है एक स्थान तक, लेकिन अगर 2 तक आ गया तो हमें 1 तक लगाना है, उसने ये बोला है, ठीक है कि नहीं। तो सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 4.5 मल्टीप्लाई में 2.8, ठीक है, प्लस में 3.6 मल्टीप्लाई में 2.5 माइनस 1.7 इंटू में 12। बात क्लियर भाई, यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं, ठीक है कि नहीं। तो अब इनकी पहले गुणा होगी, बोर्ड मास का रूल है, फिर घटेगा भाई, ठीक है, जुड़ेगा। तो पहले गुणा कर लेंगे भाई, तो इसकी गुणा कर लेंगे। पॉइंट भूल जाओ, गुणा के लिए तरीका बता रखा है, पहले पॉइंट भूल जाओ आप। तो 45 चौके 180 और 18 7 126, 1260 आ गई गुणा। एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, और हमें 1 तक ही पॉइंट लेना है। वैसे भी 0 है तो छोड़ देंगे, तो 12.6 प्लस में 25 चौक 100 और 900 हो जाएगी गुणा, 900 हो जाएगी, और 2 के बाद पॉइंट, तो मतलब ये 9 ही हो जाएगा आपका। फिर 12 की 17 से गुणा कर लेते हैं भाई, तो 17 दूनी 34 और 17 एकम 17 और 3 20, तो 20.4 हो जाएगा, ठीक है भाई। फिर उसके बाद पॉइंट वाली संख्याओं को घटा सकते हो, या पहले प्लस प्लस वाली जोड़ लो आप। तो 12 और 9 21.6 हो जाएगा। फिर इसमें से आपने 20.4 घटाना है, तो 1.2 आंसर आ जाएगा भाई। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। 29 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक बार दोबारा से देखो भाई ध्यान से। 29 क्वेश्चन, ठीक है, 2 ही क्वेश्चन रह गए भाई, 29 और 30। अब ये फिर आपका खत्म कर देंगे आज, ठीक है कि नहीं। आज के लिए इतना ही। तो 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8/3 डिवाइड पहले ऑफ वाली मल्टीप्लाई होगी, बोर्ड मास का रूल है भाई। नंबर 1 पे ऑफ होगा आपका, फिर नंबर 2 पे आपका डिवाइड होगा, फिर नंबर 3 पे ये वाला मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रहे, ठीक है कि नहीं। बाद में फिर आपका क्या है, प्लस और फिर आपका माइनस, ये चीज बाद में करनी है, ये बोर्ड मास का रूल है। तो इस ऑर्डर को मेंटेन करना है आपने। तो ऑफ वाली मल्टीप्लाई पहले होगी, इसको काट लेता हूं भाई। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 8/3, ये हो जाएगा 5/8, प्लस में 4/9। और भाई इसका एलसीएम लूंगा, स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करूंगा पहले, ठीक है नहीं। तो 3 दूनी 6 में से 5 गए, 1/10 आ गया भाई। कितना आ गया, 1/10 आ गया। भाग में 1/10 आ गया, तो गुणा में 10/1 हो जाएगा, ठीक है। फिर गुणा में है आपका 9/25 और प्लस में 3/5
और गुणा में है 4/9 माइनस 4/9 और भाई भाग 2/3 है तो गुणा होकर हो जाएगा 3/2। क्लियर। तो हमने क्या किया, स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व कर लिया और जहां जहां भी भाग था, ठीक है, पहले ऑफ वाली गुणा करी और फिर जो भाग था वो गुणा करके पलट लिया बाद वाली संख्या को। ठीक है भाई। तो भाई यहां पर काट लेते हैं, 2 दूनी 4 और भाई 3 तिया 9 और ये कट रहा है 3 से 3 तिया 9 और ये 9 से 9 कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और भाई ये गुणा होकर पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 64/15 और प्लस में ये हो गया 8/5 और प्लस में ये हो गया 4/15 और माइनस में ये हो गया 2/3। क्लियर। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं भाई, 15 एलसीएम आ गया है, ठीक है कि नहीं। तो 64 एज इट इज, 5 तिया 15, 3 अट्ठे 24 और 4 और माइनस 3 पंजे 15, 5 दूनी 10। तो 64 में 24 जोड़ूंगा तो 88 हो जाएगा, 88 में 4 जोड़ूंगा 92 हो जाएगा, 92 में से 10 घटाऊंगा तो 82/15 हो जाएगा। 15 से भाग करूंगा, 15 पंजे 75 और बच जाएगा आपका 7, 5 सही 7/15 या ऑप्शन 82/15 ही था। तो भाई सी आंसर आ गया है। बात क्लियर, कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है। तो सीधा बोर्ड मास का रूल था। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन भाई आज के लिए 30वां, ठीक है। पॉइंट वाली संख्या है तो भाई देखो यहां पॉइंट के बाद 4 अंक हैं, यहां भी 4 अंक हैं तो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। फिर यहां पॉइंट के बाद 1 अंक, यहां 1 अंक, तो पॉइंट के बाद 2 हो गए, तो यहां भी पॉइंट के बाद 2 है तो ये भी पॉइंट कट जाएगा। यानी पॉइंट तो आपका कट ही गया। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 203 और 292 और भाई नीचे बच गया 7 और 365 और नीचे है 29। क्लियर भाई। तो अब भाई 29 का पैड आपको पता है 29 सत्ते 203 होता है भाई, ठीक है कि नहीं। तो 29 से 203 कट जाएगा 7 पर और 7 से ये 7 कट गया भाई, ठीक है। अब ये 73 से कट गया 5 पर और ये 73 से कट गया 4 पर। क्लियर भाई। तो 4/5 आंसर आ गया। 4/5 को मैं एक काम कर सकता हूं भाई, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेता हूं तो 8/10 हो जाएगा। 8/10 यानी कि 0.8 हो जाएगा। तो भाई फर्स्ट आंसर आ गया। तो काटा पिट्टी करनी थी भाई। 73 प्राइम नंबर है, इसकी टेबल इंपॉर्टेंट है भाई, इसकी टेबल आप याद करो भाई। 73 दूनी 146 और भाई 73 तिया 219 और भाई 73 चौके जो है आपका 292, ठीक है। और भाई 73 पंजे 365, ठीक है भाई। तो ये 73 की टेबल है। तो अगर 73 की टेबल क्लियर है तो भाई आप काट लोगे, कोई भी दिक्कत आनी नहीं है। और 73 के मल्टीपल में हमारे ईयर में डेज होते हैं। तो जब भी सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का आएगा, वहां पर दिन के वर्ष बनाने होंगे तो उस केस में भी 73 के पेड़े की जरूरत पड़ेगी भाई, ठीक है कि नहीं। तो भाई ये अपना याद कर लो। व्हाट्सएप चैनल पे मैंने टेबल डाल रखी है भाई, ठीक है कि नहीं। तो उनको आप देख लेना भाई, इंपॉर्टेंट टेबल डाली हुई है। तो जो काम की हैं वो हमें याद होनी चाहिए भाई। तो वहां से आप लिंक पे जाके व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें और उन टेबल को अपना देख लें और याद कर लें, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे भाई। और कल सिर्फ कल अब 2 क्लास आनी है आपकी। एक तो सुबह 9 बजे वही आपकी आखिरी चैप्टर है रेवोल्यूम सरफेस एरिया का, और फिर आपकी ये जो क्लास है आज ये लेट हो गई, ठीक है नहीं। कल देखते हैं भाई 11 बजे ही डलेगी अब ये क्लास, लेकिन हो सकता है कल और, क्योंकि 2 क्लास है तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भाई क्या कहते हैं दिक्कत आ रही है। लेकिन फिर कल के बाद वापस ये आपकी रेगुलर हो जाएगी क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम पे हो जाएगी, मतलब 11 बजे आएगी डेली, ठीक है कि नहीं। 2 घंटे हमने आगे किया सर्दी की वजह से, ठीक है कि नहीं। तो पहले 9 बजे आ रही थी, अब 11 बजे। तो अभी 3 दिन, ठीक है कि नहीं, 16, 17, 18 नवंबर 3 दिन हमारी 2 क्लास आई हैं। यानी जो पिछला जो सिलेबस चल रहा था उसकी भी और ये रिवीजन सेट की भी, ठीक है। इसके बाद सिर्फ 3 दिन की बात है, 3 दिन के बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जिसमें से 1 दिन तो चला ही गया, अब आज का और कल का 2 ही दिन रह गए हैं, ठीक है भाई। तो पुनः सभी को नमस्ते।